So now students, let us try to write the last example, but this way around we will be writing a procedure or we will be extending the previously written procedure ताकि वो procedure हमें multiple values return कर सके. अभी तक अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम इसे कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल सी है, उसके अंदर अगर मैंने कोई फंक्शन या प्रोसीजर लिखा है या कोई सब प्रोग्राम लिखा है तो वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोसीजर है चाहे वो कोई और सब प्रोग्राम है. लेकिन PL/SQL में वी हैव दिस लग्जरी कि वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज विदाउट यूजिंग PL/SQL टेबल टाइप. यानी जो टेबल टाइप है वो तो हमें एरे को रिटर्न कर देगी, हम उसको यूज नहीं कर रहे, यानी हम कोई कलेक्शन यूज नहीं कर रहे. विदाउट यूजिंग अ कलेक्शन वी कैन स्टिल रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द PL/SQL प्रोसीजर. तो इस एग्जांपल के अंदर मैं कोई कोड दोबारा से नहीं लिखूंगा, जो कोड हमने पहले लिखा था उसको मैं एक्सटेंड करूंगा ताकि आपका सीक्वेंस बन जाए कि हाउ वी कैन यूज द सेम कोड टू एक्सटेंड द टू रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द सेम प्रोसीजर. जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल लुक फेमिलियर कि हमने एक PL/SQL प्रोसीजर लिखना है जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एडजस्ट कर देगा और जो परसेंटेज ऑफ सैलरी टू बी एडजस्टेड है वो रन टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी. तो यहां तक तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज कॉमन, यहां तक हमारे पास ये कॉमन है. द प्रोसीजर शुड रिटर्न नेम एंड, नाउ दिस इज वेयर द चेंज कम्स इन, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच गेट अपडेटेड सैलरी. पहले जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम रिटर्न करवा रहे थे. अब एम्प्लॉय नेम के साथ साथ हमें डेजिग्नेशन भी रिटर्न करवानी है उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी अपडेट हुई है. एंड द प्रोसीजर विल रिटर्न एम्प्लॉय आईडी एंड परसेंटेज ऑफ सैलरी टू बी अपडेटेड. तो इनपुट जो है वो सेम है, यानी एम्प्लॉय आईडी इनपुट होगी यानी एम्प्लॉय नंबर इनपुट होगा और परसेंटेज जो सैलरी की इंक्रीज करनी है वो इनपुट होगी. लेकिन जो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं वो इससे पहली डेफिनेशन में एक थी, अब दो होंगी. यानी अब हमने एम्प्लॉय का नेम भी रिटर्न करवाना है और एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन भी रिटर्न करवानी है. दिस इज वेयर द ट्रिक विल कम इन कि अब हम मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द प्रोसीजर रिटर्न करवाने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी हाउ द कोड विल लुक लाइक. सो दो इनपुट टाइप के पैरामीटर, यानी दो पैरामीटर जिनकी पैरामीटर टाइप इन होगी और दो ही पैरामीटर होंगे जिनकी पैरामीटर टाइप आउट होगी. दैट्स अ क्रक्स. सो लेट अस सी द डेफिनेशन. क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर एडजस्ट अंडरस्कोर सैलरी. पहला पैरामीटर जो हमारे पास इन टाइप का है वो एम्प्लॉय आईडी है, दिस वन. दूसरा हमारे पास है वो परसेंटेज का है, दैट इज कॉमन. नाउ पहले हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम को आउट करवा रहे थे यानी रिटर्न करवा रहे थे. दिस वे अराउंड हम एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एक और वेरिएबल है जिसकी पैरामीटर टाइप आउट है, वो हमने अब ऐड कर दिया है. अब यहां पे आपके पास कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप दो वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं, 3, 4, 5, 6. यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको प्रोसीजर अलाउ नहीं करते, लेकिन PL/SQL में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है. रीजन कि हमारे पास पैरामीटर टाइप आउट है, रिटर्न हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब हम दो वैल्यूज गेट करेंगे. यानी जो भी PL/SQL ब्लॉक इस प्रोसीजर को कॉल करेगा वो दो वैल्यूज पास करेगा और दो ही वैल्यूज को एज अ रिटर्न वैल्यू मिलेंगी फ्रॉम दिस प्रोसीजर. उसके बाद सेम कोड, बिगिन अपडेट EMP सेट सैल इज इक्वल टू सैल प्लस सैल मल्टीप्लाई बाय in underscore percent divided by 10 where employee number is equal to employee underscore ID. That's the same line of code. कोई फर्क नहीं है, एम्प्लॉय की सैलरी हमने अपडेट कर दी उस एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी हमने रन टाइम पे इसको पास की है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सिलेक्ट ename कॉमा डेजिग्नेशन इनटू एम्प्लॉय नेम. यानी ename कॉपी हो जाएगा एम्प्लॉय नेम में और डेजिग्नेशन कॉपी हो जाएगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेजिग्नेशन में इनटू जो हमारे पास ये लोकल, ये हमारे पास ये जो वेरिएबल है हमारे पास ये वही वेरिएबल है जिनकी वेरिएबल टाइप या पैरामीटर टाइप आउट है. इसकी पैरामीटर टाइप आउट है हमारे पास. फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू IN अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID. तो दो वैल्यूज हमने रीड की फ्रॉम डेटाबेस टेबल. ename चला गया एम्प्लॉय नेम में, डेजिग्नेशन या डेटाबेस में जो उसका कॉलम है वो एक्चुअली जॉब का है, तो जॉब कॉलम की वैल्यू रिटर्न हो गई यानी कॉपी हो गई इस आउट वेरिएबल में. तो हमने दो वैल्यूज पास की, दो ही वैल्यू हमारे पास आउट पैरामीटर में यानी आउट पैरामीटर टाइप में हमारे पास रिसीव हो गई.
So that's the definition. Now let's see how we can call it. Calling बहुत सिंपल है इसकी. Calling के अंदर अब पहले हमारे पास 3 वेरिएबल थे, अब 4 हैं. एक आईडी के लिए द फर्स्ट वन, दिस वन. एक हमारे पास परसेंटेज के लिए द सेकंड वन. एक नेम के लिए आउट, यानी ये वैल्यू आउट होगी, और दूसरी डेजिग्नेशन के लिए, डेजिक के लिए. उसके बाद एडजस्ट सैलरी. अब इसके अंदर देखिए मैंने 4 पैरामीटर पास किए. ये जो पैरामीटर है ये इन है, और जो ये पैरामीटर है ये आउट है. 2 वैल्यूज हमें रिसीव होंगी नेम और डेजिक में, और 2 वैल्यू हम पास करेंगे इन और परसेंट में, और फिर दोनों वैल्यूज को मैंने आगे जाके DBMS यूज करते हुए आउटपुट भी करवा दी है. So let us try to run this sample code. So here's my editor. Let me just clean the previous code ताकि we should not have conflict with this new line of code. So मैं अब create or replace procedure किया. That's the first part. And after that I have done is this second slide. और यहाँ मैं let me just tweak it. ये designation नहीं है actually. This is job. So this is job. तो यहाँ मैंने प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया. Let me compile this procedure and see how it look like. एरर देता है या नहीं देता. So it is compiling. Procedure compilation usually it takes some time, क्योंकि हम इंटरनेट पे कंपाइलिंग कर रहे हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रेफर कर रहे हैं. So it is in compilation phase. So let's see how it look like when the compilation is done. It is taking a bit more time. So success with compilation error. So let's see कि हमारे पास क्या error आया है. Select static from user underscore error where object name equal to object name is equal to adjust underscore salary. So it has given me this error. So let's see ये क्या error दे रहा है. So again it is taking, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है. Tabular view does not exist, user underscore errors. So let me just compile it and let's see कि ये क्या error देता है. Invalid identifier. Why this is, just hang on. This is okay. One error is this, क्योंकि ये वेरिएबल जो है this is the same वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पास किया है. यहाँ मैंने अंडरस्कोर लगाया हुआ था, यहाँ मैंने अंडरस्कोर लगाया हुआ था और ऊपर अंडरस्कोर नहीं लगा हुआ था. So let me just recompile this and let's see क्या ये वाकई यही एरर था या कोई और एरर था. Again it's okay. So actually the underscore was the error actually. So message आ गया procedure created. So we have successfully created the procedure. We have debugged it and let's see what happened when we will call this procedure. मैं इस procedure को call किया and let's see. So I have this definition of my procedure. अब मैं उसे call कर रहा हूँ and the same line of code I have written. So अब मैंने इसे call किया है. So it is showing me actually name of employee with updated salary Smith. Employee designation is, it should be clerk. Okay, it is clerk actually, not clerk, it is clerk. So name में मेरे पास name आ गया और desic में मेरे पास यहाँ पे वो designation return हो गई उस employee की जिसकी मैंने run time पे ID पास की थी. So it is actually working. So now we have a parameter. We have successfully written a procedure which is returning multiple values and which is returning multiple values as an input also.